बखसूस बहुत सारे लोगों को ये मसला समझ नहीं आता। जो लोग हज के लिए जाते हैं उनका क्या हुक्म है? याद रखें, हज की 3 किस्में हैं। एक को हज क़िरान कहा जाता है, एक को हज तमत्तु कहा जाता है, और एक को हज इफराद कहा जाता है। हज क़िरान ये होता है कि उम्रा और हज इकट्ठे किया, इन दोनों का एहराम इकट्ठे बांधा, पहले उम्रा कर लिया और उसी एहराम के अंदर उसने हज भी किया है, और वो एहराम की जो सारी पाबंदियां होती हैं उम्रा अदा करने के बाद उन पाबंदियों को वो पेश नजर रखता है और हज भी साथ करता है। तो ये मुश्किल मरहला होता है, इसको हज क़िरान कहा जाता है, उसकी बड़ी फजीलत है। और दूसरा जो हज है उसको हज तमत्तु कहा जाता है। उसके अंदर जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं ये उमूमन हज तमत्तु करते हैं। ये क्या है कि पहले जाते हैं, जाकर उम्रा अदा कर लेते हैं, उसके बाद एहराम खोल लेते हैं, एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, और फिर 8 ज़िलहिज्जा को ये एहराम बांधते हैं और इसके लिए हज करते हैं। तो ये हज तमत्तु कहलाता है। और तीसरा जो हज इफराद, इसके अंदर सिर्फ जाकर हज करते हैं और लोग उम्रा नहीं करते। तो हज क़िरान हो या हज तमत्तु हो, इन दोनों के अंदर कुर्बानी करना वाजिब होता है, और वो कुर्बानी शुक्राने के तौर पर है। हज के शुक्राने में कुर्बानी वाजिब है, और उसके लिए शर्त होती है कि वो हुदूद हरम के अंदर ही की जाए। और उसके लिए जब यहाँ से हुज्जाज किराम जाते हैं तो उनके उस वीज़े के अंदर, उस फीस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कुर्बानी को भी शामिल रखती है, और वो गवर्नमेंट अपने तौर पर हाजियों से पैसे लेकर वो हुदूद हरम के अंदर कुर्बानी कर देती है। तो ये भी जायज़ है, और अगर कोई खुद हाजी वहां पर करना चाहे तो ऐसा करना भी जायज़ है, लेकिन वो हुदूद हरम के अंदर की जाएगी। ये तो मसला रहा हज करने वाले का और हज की कुर्बानी का हुक्म। अब हुज्जाज किराम जो यहाँ से जाते हैं, 40 दिन का पैकेज होता है। अगर मक्का के अंदर पहले जाते हैं और उनके दिन हैं 15 दिन से ज्यादा उन्हें रहना है मक्का के अंदर, वो मक्का में चाहे मुज़दलिफा में रहे, मीक़ात में रहे, अरफात में रहे, मुख्तलिफ जगहों पर फिरते रहे, लेकिन मक्का की हुदूद के अंदर वो रहते हैं और उनके दिन 15 दिन से ज्यादा है। तो अब वो चूंकि वहां पर जाकर मुकीम हो गए, अब उन पर दूसरी कुर्बानी भी वाजिब होगी। एक कुर्बानी उन्होंने हज के बदले में की है शुक्राने के तौर पर, और वो हुदूद हरम में करेंगे, और दूसरी कुर्बानी अगर उनका इरादा और उनका जो पैकेज है उसके मुताबिक वो 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा रहते हैं, तो उन हुज्जाज किराम को भी कुर्बानी करनी पड़ेगी और दूसरी कुर्बानी होगी। अब वो इसके लिए उनके लिए शर्त नहीं है कि वो हुदूद हरम में करें, वहां सऊदीया के अंदर करें, उनकी मर्जी है जहां भी करें। वो पाकिस्तान के अंदर भी अपना किसी को वकील बना के मसलन घर वालों को कह देते हैं कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो, तो उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो साहिब निसाब है, जाहिर है जो हज करने जा रहा है वो उम्र साहिब निसाब ही होते हैं, तो उस बंदे पर भी कुर्बानी वाजिब है और वो दूसरी कुर्बानी करेगा। बहुत सारे हुज्जाज इसके अंदर इस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने एक कुर्बानी कर दी है ये काफी है। ये याद रखें, वो कुर्बानी जो हुदूद हरम में होती है वो उनके हज के शुक्राने के तौर पर कुर्बानी है, और मैंने वो भी बयान किया कि वो हज क़िरान और हज तमत्तु करने वाले पे वाजिब है, हज इफराद करने वाले पे वो कुर्बानी वाजिब नहीं है। और ये दूसरी कुर्बानी जो है, अगर वो 15 दिन, हाँ अगर ऐसा है कि वो मक्का के अंदर 10 दिन रहते हैं, फिर मदीना चले जाते हैं, फिर मदीना से दोबारा मक्का में आ रहे हैं और 15 दिन से कम ठहर रही है, तो आप उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि वो मुसाफिर है। तो ये मुसाफिर कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको जरूर करनी चाहिए और इसके अंदर कमी कोताही नहीं करनी चाहिए।